Hey guys, welcome back to my channel इंडियन लॉक बहादुर प्रति। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इंडियन प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड इम्पोर्टेड, कि क्या इंडियन प्रोटीन हमें खाना चाहिए या इंडियन सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी बनते हैं क्या ये हमें लेना चाहिए। इसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बोलना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना है। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दीजिए सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। तो गाइस, मेरे दिल में कुछ गुमार सा है और कुछ बातें ऐसी हैं जो नाइंसाफ़ी हम एथलीट के साथ होती है, या फिर जो मैं मतलब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकता। मेरे अंदर मेरे खून में है ये कि मैं कभी किसी के साथ ना तो गलत करता हूँ और ना मैं किसी को बर्दाश्त करता हूँ कि कोई किसी के साथ गलत कर सके। तो मैं कुछ दिल की बातें अपनी शेयर करूँगा और कुछ ये बताऊँगा कि क्या इंडियन प्रोटीन जो बनाते हैं इंडियन कंपनियाँ जो सप्लीमेंट्स वगैरह निकालती हैं, क्या ये सही है, ये जेन्युइन है, क्या ये अच्छे होते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी कंपनियों के जो है, जब से मैंने इंडस्ट्री को स्टार्ट किया है तो मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्रोटीन ट्राई किए हैं। इंडियन एथलीट्स स्पेशली बेचारे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बताऊं, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में आता है, अब मैं फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूं कि अपने बॉडी को, फिटनेस इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अ फिटनेस, दोनों अलग अलग है। बट हम इसको फिटनेस ही बोलते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री ही बोलते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बॉडी को फिटनेस करते करते आदमी जो है बॉडी बिल्डिंग में चला जाता है। जैसे मैं भी था, मैं फिटनेस के लिए आया था इसमें, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं बॉडी बिल्डिंग करूँगा, बट यस, फिटनेस से मैं बॉडी में कन्वर्ट हो गया, बॉडी बिल्डर से मैं कन्वर्ट हो गया। तो जब से मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया है तब से मैंने कई कंपनियों के जो है, तो मैं सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कई कंपनियों को जो है इससे तकलीफ है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कंपनियों की बात कर रहा हूँ। मैंने एक कंपनी का प्रोटीन, एक दो कंपनी का प्रोटीन मैंने खाया था, इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे निहायती बकवास और मतलब घटिया किस्म का लगा और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। रीज़न, न तो उसके अंदर कोई क्वालिटी थी, ना क्वांटिटी अच्छी थी। देखिए, कभी भी कोई गरीब बंदा होता है, जब मतलब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, अपनी एक इंडस्ट्री छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया था, तो मेरे पास पैसा नहीं था उस समय। ऐसे ही सेम गरीब बच्चे होते हैं जो बेचारे, अब 5,000 का सपोज़ इम्पोर्टेड प्रोटीन मिल रहा है, 4,000 का क्या इंडियन मिल जाता है, 1,000 रुपये कम में। अब गरीब बच्चा क्या सोचेगा, यार मैं 1,000 रुपये यहाँ बचा लूँगा, इसके बदले में BCAA ले लूँगा। तो वही इसलिए क्या है, इंडियन के ऊपर जो है ज़्यादा ट्रस्ट करता है। लेकिन क्या अगर ये बोलते हैं 25 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर, तो क्या 25 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर है? अब हर बार तो बंदा लैब टेस्ट कराने नहीं जाएगा, जितने बार वो लैब टेस्ट कराने, उससे ज़्यादा खर्चा तो उसका लैब टेस्ट में आ जाएगा, तो वो ट्रस्ट करके वो ले लेता है। अब इम्पोर्टेड भी कहीं नकली बनाने लग गए यहाँ पर। अब इम्पोर्टेड तो छोड़ दो, कई नकली जो बना रहे हैं वो तो साले फ्रॉड ही हैं, उनका तो काम ही है लोगों को बर्बाद करना, एथलीट की ज़िंदगी से खेलते हैं। ऐसे लोगों को तो मैं कह रहा हूँ एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, जो नकली सामान बनाते हैं, कोई भी नकली सामान बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये बंदे जीने के लायक नहीं होते, जो दूसरों को नकली माल खिलाते हैं और नकली माल खिला के जो दूसरों को जो है ज़िंदगी से खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लोग, अगर मुझे सही में कोई बंदा ऐसा दिखता है, या कोई भी मुझे सप्लीमेंट कंपनी या कोई भी मेरे को गलती से अगर उसने मेरे को नकली दे दिया, तो भाई मैं तो ऐसी माँ बहन करता हूँ उसके सामने जाके कि उसकी हिम्मत नहीं होती, उसकी बोलती बंद हो जाए। और मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे पास कई ऐसे बंदे आए, मेरे को देख के बहुत घबराते हैं वो। उसका रीज़न है, उनको पता है कि सबको नकली देना है, लेकिन बादल भाई को नकली नहीं देना, क्योंकि ये बैंड बजा देगा हमारी अगर इसके पास नकली सामान गलती से निकल गया तो। और कोई भी मुझे नकली सामान देता भी नहीं है, उनको पता है, ये पहचान भी लेता है और इसको नकली देना भी बेकार है। और मुझे पता भी लग जाता है 2 दिन के अंदर, अगर नहीं भी चेक कराया मैंने तो 2 दिन के अंदर मेरे को प्रोडक्ट का मालूम हो जाता है कि भाई ये नकली है। मैंने एक कंपनी का सामान खाया था, जब तक खाया आइसो, जब तक खाया मेरे पेट में प्रॉब्लम ही रही। कई ऐसी कंपनियां, इंडियन कंपनियां आपके सामने गवाह, पैसे ले लिया उन्होंने, इंडियन माल स्टार्ट किया, उनका प्रोटीन खा के बच्चों को डायरिया हो गया। ऐसी बॉडी बना के क्या करना है जिससे आपका लीवर ख़राब हो जाए, आपको जो है प्रॉब्लम हो जाए, आपकी किडनी ख़राब हो जाए। ऐसा प्रोटीन खा के क्या करना है भैया, क्यों खाना है ऐसा सप्लीमेंट? इससे बड़े तो मत खाओ, आप सिंपल सी डाइट लो, चिकन खाओ, अंडे खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ, इससे बॉडी बनाओ, नॉर्मल बॉडी फिट रखो, मत बनो बॉडी बिल्डर। इससे बढ़िया तो
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डर मत बनो, जिसका जो एम है, जिसको जो बनना है वो तो बनेगा ही बनेगा। बट माई कंसर्न इज़ दैट ओनली कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो आप मार्केट में उसको लॉन्च कर रहे हो। अब इनकी प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेड तो मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, इम्पोर्टेड ओरिजिनल जो होते हैं ओरिजिनल ही होते हैं। दूसरी बात, इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी आज तक मेरे को प्रूव कर दे कि वो आइसो प्योर जो है ओरिजिनल बनाती है। कोई भी इंडियन कंपनी जो प्रोटीन बनाती है, सप्लीमेंट बनाती है, मुझे प्रूव कर दे कि उसका आइसो प्योर जो है, उसका जो है जेन्युइन है। बना ही नहीं सकती है, क्योंकि आइसो प्योर उसके लिए जो मिल्क चलता है वो मिल्क इंडिया के अंदर मिलता ही नहीं है। अब बाहर से आप लोगों की इतनी औकात है नहीं कि बाहर से आप मंगा के जो है उसको प्रोडक्शन करो। मंगाओगे तो आपके जो है पेले हिल जाएंगे, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतना पैसा आपके पास है नहीं। तो आप इंडियन प्रोडक्ट में वे प्रोटीन बना सकते हो। वे प्रोटीन इनका फिर भी ओके है अगर ये बनाते कई। अब मैं सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कंपनियों की बात कर रहा हूँ कि कुछ कंपनियाँ तो निहायती घटिया किस्म की हैं, बहुत ही घटिया किस्म की हैं। ना तो उनका टेस्ट है, ना उनके उसमें प्रोडक्ट में दम है, ना उनका प्रोटीन खा के कुछ होता है, ना उनका सप्लीमेंट में कोई दम है, लेकिन फिर भी वो बेच रही हैं। अब देखो, एक तो ये सामान बेचती हैं, ऊपर से इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है गाइस, एथलीट की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ये लोग। जब भाई किसी अपने रिश्तेदार को ही आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाना है या अपने किसी जान पहचान वाले को ही आपने स्पॉन्सर एथलीट बनाना है, तो बाकी क्या झक मारने के लिए स्टेज पे चढ़े हैं? बाकी एथलीट के कहाँ जाएंगे वो? भाई एथलीट एक मेहनत क्यों करता है? फेम के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। न तो आप उसको फ्री में सप्लीमेंट देते हो, न आप उसको फ्री में फेम दे रहे हो, न आप उसको फ्री में कुछ दे रहे हो। आपका प्रोटीन क्यों बिकता है? क्योंकि हम जैसे एथलीट, हम जैसे बेवकूफ़ एथलीट आपका प्रोटीन खाते हैं, इसलिए आपका प्रोटीन बिकता है। अगर हम प्रोटीन खाना बंद कर, अभी लॉकडाउन चला था, सारे एथलीट घर पे बैठ गए थे, किसी ने एक्सरसाइज नहीं करी। मुश्किल से 15-10% एथलीट जो थे वर्कआउट कर रहे थे चोरी छिपे, वही खा रहे थे सप्लीमेंट। आप लोगों की दुकान बंद हो गई, पता लगा, अपनी औकात में आ गए तुम लोग। अब कोई भी जो है सप्लीमेंट, इंडियन सप्लीमेंट, कोई भी जो है, कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी सप्लीमेंट वाला ऑफ़र नहीं दे रहा। रीज़न, हालत टाइट है तुम लोगों की, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों की हालत क्या होती है। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ से तुम लोगों से दिक्कत है, मैं इंडियन सप्लीमेंट्स कंपनी को सब बोलना चाहता हूँ कि एथलीट की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो एथलीट तुम्हारा इस तरीके से बहिष्कार करेगा। इंडियन प्रोटीन, मेरे को मालूम है इंडियन प्रोटीन का हमको जो है तारीफ़ करनी चाहिए या स्वदेशी को अपनाना चाहिए। अबे स्वदेशी को अपनाएंगे तभी तो अपनाएंगे जब क्वालिटी दोगे। ज़बरदस्ती खा के लीवर ख़राब करना है अपना। मोदी जी ने बोल दिया स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपना लेंगे। स्वदेशी में दम भी तो होना चाहिए। आप उसमें दम डालो, उसमें क्वालिटी डालो, अपना जो है बिहेवियर चेंज करो। आप लोगों के लिए सिर्फ ये धंधा है, लेकिन हमारे लिए धंधा नहीं है। अब मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मुझे किसी कंपनी ने 5 प्रोडक्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए, मेरे पास आते रहते हैं, मेरे पास हज़ारों कंपनी के प्रोडक्ट आते रहते हैं, मेरे पास कई बार स्टैग आ चुका है। मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, पहले भेजने से पहले, भाई एहसान तो करना मत मुझ पे भेज के कि सामान भेज रहा हूँ। अगर आप तेरे प्रोडक्ट में दम हुआ तो मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो मेरा घंटा वीडियो नहीं बनाता। सिंपल सी बात है। रीज़न, मैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे फॉलो मेरे को फर्क करते हैं, मैं उनकी नज़र में भी ईमानदार हूँ, मैं अपनी नज़र में भी ईमानदार हूँ, मैं ऊपर वाले की नज़र में भी ईमानदार हूँ। ना तो मैं गलत काम करूँगा, ना मैं करने दूँगा। तो ना तो मैं तुम्हारे ज़बरदस्ती तुम्हारी प्रोडक्ट की तारीफ़ करूँगा। अगर प्रोडक्ट में दम हुआ तो तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए तो मुझे क्या पैसे दोगे यार? तुम क्या पैसे दोगे मुझे? मैं भगवान की दया से मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, मेरे अंदर ब्रेन है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी किसी कंपनी के पीछे मत भागना। ये मत सोचना कि ये मेरे को स्पॉन्सर एथलीट बनाएगा या मेरे को जो है ये मेरे को स्टैग देगा तो मैं, गरीब बच्चे होते हैं, नहीं होता पैसा, वो बेचारे लालच में आ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम। बट अगर फ्री में कोई सामान दे रहा है और आपको वहाँ पर निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अपने ज़मीर को जो है उसके साथ मत बेचना, क्योंकि ये लोग 2 रुपए का माल देके आपसे जो है 2000 रुपये वसूल करेंगे। मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरे को कंपनी ने बोला 5 कंपनी का, आपको अभी लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ, 2-4 दिन पहले, मेरे 1-1.5 हफ्ते से पीछे पड़ा है। मेरे को फ़ोन करे, मैसेज, ईमेल, मैंने रिप्लाई दे दिया। वैसे मैं रिप्लाई देता ही नहीं हूँ ईमेल का भी। ईमेल मेरी 2-3 बंदे हैंडल करते हैं, इंस्टाग्राम भी सारे लोग, मतलब यूट्यूब के 2-3-4 बंदे मेरा हैंडल करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं रिप्लाई दे रहा हूँ तो मैं ही दे रहा हूँ। तो उसमें
इन्होंने मुझे मेल किया, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि अच्छा ऐसा ऐसा मेल है, मुझे बताया गया कि भाई ये कंपनी है, इसका ऐड देना है। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। मैंने कहा आप अपना प्रोडक्ट भेजो, पहले मैं क्वालिटी देखूंगा, अगर प्रोडक्ट में दम हुआ तो मैं उसका ऐड दूंगा डेफिनेटली, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा ऐड। बोल यस सर बिल्कुल। मैंने कहा इसके मेरे चार्जेस होते हैं, फ्री में तो मैं दूंगा नहीं, तुम्हारा जमाई तो मैं हूँ नहीं जो फ्री में तुमको जो है एडवर्टाइजमेंट दूंगा। मैं मेहनत करके यहाँ पर आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने पैसा लगा रखा है। मजे की बात सुनो, मुझे कंपनी ऑफ़र करती है कि सर अब ये ओरिजिनल कंपनी नहीं है, ये कोई कंसल्टेंसी है। अब कंसल्टेंसी बीच में जैसे दलाल होते हैं ना, ये वो लोग हैं कि कंपनियों से कांटेक्ट कर लेते हैं, कंपनियां बोलते हैं भाई हमारा माल बेचो, कंपनी के साथ टाइप हो गया, कंपनी इनको खुद माल नहीं देती, ये कहाँ से माल एथलीट को देंगे। कंपनियों से इनका टाइप हो गया कि चिंता मत करो सर, हम आपका माल बेचेंगे, हम आपको पकड़ेंगे। इनका बिजनेस उनका बिजनेस, वो बिजनेस के लिए इनको पकड़ा क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है कि डायरेक्ट एथलीट के पास जा सकें, डील कर सकें, इसलिए इन्होंने कंसल्टेंसी को पकड़ा। अब कंसल्टेंसी वाला क्या जानेगा एथलीट की वैल्यू, क्या जानेगा कंसल्टेंसी वाला, दलाल क्या जानेगा। दलाल, ये दलाल होते हैं जो किसी की वैल्यू नहीं समझ सकते हैं। एथलीट की मेहनत, एथलीट का जो है पैसा, उसकी जो है लगन, ये कुछ नहीं जान पाएंगे, ये आपकी सिर्फ बेइज्जती करना जान सकते हैं। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे सामने बंदा होता तो मैं शायद उसको दिन में तारे दिखाता, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि किससे बात कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे चार्जेस होते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है सर, एग्रीमेंट बना दिया, सब कुछ बना दिया। मेरी बात हुई उनसे, मैंने कहा हाँ जी बताइए। एग्रीमेंट में पहली बात तो इन्होंने एग्रीमेंट में इस तरीके से एग्रीमेंट बना रखा है कि आप 4 महीने से पहले वीडियो डिलीट नहीं कर सकते, आप अगर वीडियो हमको पसंद नहीं आई तो उसका पैसा पे नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी, हम उस आपको पैसा रोक देंगे, या कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब इस तरीके से दे रखी थी। मेरा चैनल है, मेरा चैनल, मेरी मेहनत, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्राइबर, और मैं आपको दे दूं अधिकार उस पर काम करने का, आपको दे दूं। और मैंने बोला, जब एग्रीमेंट देखा मैंने, तो एक वीडियो का 2 से 3 मिनट की वीडियो बनानी थी, बीच में ऐड, उसमें सामान भेजना नहीं है, सामान नहीं भेजा अभी, पहले एग्रीमेंट भेज दिया कि एग्रीमेंट में साइन कर। अबे सामान पहले भेजो मुझे, मैं सामान देखूंगा ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, क्या सामान है। एग्रीमेंट में साइन करने का मतलब है कि बंदा फंस गया, आपको ऐड देना ही पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट में साइन कर दिया। अब एग्रीमेंट में साइन करने का मतलब है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको वीडियो बनानी है, उसमें इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। पहले सामान नहीं भेजेंगे, पहले आपको जो है एग्रीमेंट कराएंगे, फिर सामान भेजेंगे। अगर सामान अच्छा नहीं हुआ तो, अगर उसको खा के कोई एथलीट बीमार हो गया तो ये नहीं बोला, उसको सीधा एग्रीमेंट भेज दिया। एग्रीमेंट में जब मैंने देखा 2 से 3 मिनट की वीडियो, और उसमें लिखा मैंने 1000 रुपीज़ पर वीडियो, वो भी महीने बनने के बाद, महीने के लास्ट में। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने सीधा फ़ोन किया उसको। मैं जनरली ऐसे फालतू लोगों को फ़ोन नहीं करता, मैंने सीधा फ़ोन किया। फ़ोन करके मैंने पूछा, मैंने कहा भाई मुझे एक बात था, 1000 रुपये तुम दे रहे हो, इतनी अगर तुम्हारी कंपनी गरीब है तो 1 लाख रुपए मेरे से ले लो, तुम मुझे समझते क्या हो। साला 1.5 लाख का टर्नओवर है, 1.5 लाख का मेरा जो है डेली का सामान निकलता है, 1.5 लाख का मेरा खाली सामान का धंधा है, बाकी का जो मेरा धंधा है वो अलग है। तुम साला मुझे 1000 रुपये में तोल रहे हो, और जानते हो मैं कौन हूँ, किस लेवल का एथलीट हूँ। एक इंटरनेशनल एथलीट को तुम ये ऑफर दे रहे हो, साला जो स्टेट लेवल को उसको क्या ऑफर दोगे तुम। और एक चीज़ और गाइस, इतने सारे एथलीट हैं, इतने अच्छे मतलब एथलीट हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, कि बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि इतनी मेहनत करके इन्होंने क्यों बेचारों ने इतनी मेहनत की। उन बेचारों को ना तो कोई स्पॉन्सर करता है, ना कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। भाई जब तुमने अपने चाचा भतीजे ही हायर कर रहे हैं तो क्यों कंपनी खोल के रखी है, अपने चाचा भतीजों को ही खिलाओ, सब उन्हीं को बेचो। ना उसके एप्स हैं, ना उसके बाइसेप्स हैं, ना उसकी बॉडी है, ना उसके पास ऑडी है। उसको इन्होंने बना दिया ब्रांड एम्बेसडर। अबे एथलीट तो देख ले, सामान ना तो तुम्हारे सामान में दम है, ना तुम्हारे एथलीट में दम है, बिकेगा कहाँ से तुम्हारा सामान। सामान बिकता है क्वालिटी से, तुम्हारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो सामान, तुम्हें किसी ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एथलीट को, बाहर से अच्छे बॉडी बिल्डर को, किसी भी एथलीट को पकड़ लो, उससे ही सामान बिकेगा। फिर ये देखते हैं आपके फॉलोअर्स कितने, आपके ये कितने। अरे एथलीट से तुम्हें क्या बंदा फॉलोअर्स, क्या एथलीट स्टेज पर फॉलोअर्स लेके चढ़ता है। तो गाइज़ मुझे सख्त एलर्जी है ऐसी कंपनियों से। आज तक आपने देखा होगा मैंने इतने यूट्यूब चैनल में जो है मैंने वीडियो डाली, लेकिन आज तक किसी इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट का जो है मैंने ऐड नहीं दिया। इंपोर्टेड का तो मैं देता ही नहीं हूँ, और हमें आता भी नहीं है इंपोर्टेड का इंडियन को, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एथलीट है और उनकी डिमांड भी अलग होती है, उनके जो है उन पैसा भी अलग पे करते हैं। इनकी औकात नहीं है
कि हम जैसे एथलीट को ख़रीद सकें। इसलिए अपना पैसा बनाने का जरिया अलग सा सोचो। ये सप्लीमेंट कंपनी का स्पॉन्सर एथलीट बनने की या ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है भाई। 1000 रुपये का एक दिन का 750 रुपये, यानी कि 250, 500, 750 रुपये तो हम प्रोटीन पी जाता हूँ मैं। 750 रुपये का तो एक दिन का प्रोटीन पीता हूँ खाली प्रोटीन ही प्रोटीन भाई। 250 रुपये का स्कूप है, 3 स्कूप पीता हूँ तो 750 रुपये तो वही हो गया। तो ये 1000 रुपये मेरे को महीने में देंगे? अबे भिखारी हो जाके मुंह धो लो अपना, मेरे से ले लो पैसे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो गाइस, इंडियन कंपनी ट्रस्ट नहीं करना है, ख़रीदना है, जेन्युइनिटी देखनी है, क्वालिटी देखनी है। आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, आपका डायरिया हो जाए, आपको कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो अब मेरे को ये क्वेश्चन मत करना सर ये इस कंपनी इंडियन कंपनी का प्रोडक्ट है, इसका जो है मैं ये ले लूँ, ये गेनर है इसका मैं गेनर ले लूँ। तो ऐसे क्वेश्चन मत करना, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। और अपने आप को पहचानो, किसी कंपनी के पीछे मत भागो। ये कंपनी वालों की हैसियत नहीं है जो तुम एथलीट को खरीद सके। तुम्हारी मेहनत सिर्फ हम लोग जान सकते हैं। आपकी मेहनत एक एथलीट समझ सकता है। आपकी जो डेडिकेशन है, जो पैसा आपने लगाया, वो सिर्फ एक एथलीट जान सकता है। 1.5 लाख रुपए महीने का खर्चा है यार, ये जो 1000 रुपये दे रहे हैं बताओ ऐसी कई एथलीट को, जब मुझे ऐसा ऑफर आ रहा है तो औरों को क्या ऑफर आते होंगे। अभी मैंने कल एक कंपनी से बात करी, वो कंपनी वाला इतना अच्छा बेचारा, इतना बढ़िया ढंग से बात करा, और उसने पहले प्रोडक्ट भेज दिया मेरे पास। अब मैं उस प्रोडक्ट को चेक करूँगा, देखूँगा, अगर जेन्युइन होगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, बट बनाऊँगा तभी जब जेन्युइन होगा। अब वो बंदा बोलता है सर मेरे को वीडियो मत बनाओ, पहले प्रोडक्ट चेक करो। बात करने का तरीका, रिस्पेक्ट बहुत सॉलिड। तो ऐसे बंदे पैसे नहीं दिए तो भी चलता है यार, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने कई कंपनियों का जो है, अभी बिग मसल का BCA का मैंने प्रोटीन BCA का वीडियो बनाया था उसका फ्री में डाला मैंने, मेरे को पैसे दिया ही नहीं किसी ने कुछ, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को अच्छा लगा मैंने डाल दिया, ख़त्म। भाई क्या पैसे दे देंगे मेरे को ज़्यादा? 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता। अबे 20,000 रुपये तो एक झटके में उड़ा देता हूँ मैं। 20,000 है क्या यार होता क्या है 20,000 भाई आजकल? 20,000 रुपये तो भाई मुश्किल से 5 मिनट काम करूँगा, 20,000 रुपये आ जाते हैं मेरे पास। तो एथलीट की रिस्पेक्ट करना सीखो, मैं सारी कंपनियों को बोल रहा हूँ। सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी पैंट खोलने के लिए बादल यहाँ बैठा हुआ है। ऐसी पैंट खोलेगा तुम्हारी, एक एक चीज़ को ऐसा एक्सपोज करेगा, तुम कभी पनप नहीं पाओगे। क्योंकि मेरे पास जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, जेन्युइन सब्सक्राइबर है, और बंदा भी सामने जेन्युइन बैठा हुआ है। क्वालिटी पैदा करो प्रोडक्ट में, और अपना जो है माल बेचो एथलीट की रिस्पेक्ट करके। चाचा भतीजों को स्पॉन्सर एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाना बंद करो। ठीक है गाइस, मैं चलता हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ढेर सारा शेयर करना है, इसको लाइक करना है, और अपने अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करना है। जैसे एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया कि आपके साथ कब क्या हुआ था, किस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया, पूरा मेरे को शेयर करना है, इसमें कमेंट करना है। मैं हो सकता है रिप्लाई ना दे पाऊँ, बट कमेंट सारे देखता हूँ। गाइस प्लीज़ इसमें जो आपने जो है कमेंट करना है, इसको शेयर करना है, और अब मेरे चैनल पर नए तो जाने से पहले आपने इसको सब्सक्राइब करना है। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।